हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सेम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन सीरीज़ में एक नया रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है कि वर्ड्स रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, साइंटिफिक नेम है। सो ये जो रिएक्शन है ये आपको 11th क्लास में भी दिया है, 12th में भी दिया है एंड अगर आप हायर लेवल के लिए बीएससी केमिस्ट्री एमएससी कर रहे हैं तो उसमें आपको इसका रिएक्शन भी लगता है। पर क्योंकि मैकेनिज़्म भी लगता है, पर क्योंकि अभी हम सिर्फ 11th और 12th के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट, इसके एग्जाम्पल, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड्स रिएक्शन में होता क्या है वो हमें देखना है। व्हेन 2 moles of alkyl halide react in presence of sodium and solution of dry ether, the reaction is known as Wurtz reaction। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ड्स रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसमें हम अल्काइल हैलाइड का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अल्काइल हैलाइड इज RX, वेयर R रिप्रेजेंट अल्काइल ग्रुप एंड X इज फॉर हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स। और ये जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है जब ये सोडियम के साथ, सोडियम एक्टिव मेटल है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सोडियम एक एक्टिव मेटल है। सो रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे हमें ड्राई ईथर चाहिए। एंड फाइनली जब अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा अल्केन, अल्केन विच आर सैचुरेटेड कंपाउंड सिंगल बॉन्ड्स एंड साथ में मुझे बाय प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट। ठीक है, तो ये इसका जनरल रिएक्शन है और अब हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रही हूँ स्मॉलेस्ट अल्काइल हैलाइड CH3Br। CH3Br क्या है हमारा, मिथाइल ब्रोमाइड, और ये 2 मोल्स होगा। ये आपको याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड ये जो है ये 2 मोल्स यूज़ करना है। एंड देन यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन कर रही हूँ सोडियम के साथ। सोडियम भी कितना है, ये भी कितना है, ये भी 2 मोल्स है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अभी एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर एग्ज़ाम में या फिर आपको ये याद नहीं आता है, समझ में नहीं आता, वैसे तो ये बहुत ईजी डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है अगर अल्काइल हैलाइड हायर सीरीज़ के देते हैं। जैसे ये तो बहुत सिंपलेस्ट अल्काइल हैलाइड है बट मुझे हायर सीरीज़ का दिया, तब मुझे कैसे करना है। तो इसको करने का ट्रिक बहुत ईजी है। सबसे फर्स्ट ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 मोल्स है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन दोनों मोल्स में से सिर्फ मैं फर्स्ट मोल को लिख रही हूँ। सो आई विल राइट CH3Br और प्लस यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सोडियम के साथ, तो मैं यहाँ पे दोनों सोडियम लिख देती हूँ। और हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, सोडियम और सोडियम के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए आपको डॉट लिख सकते हैं लेकिन आप ऐसे बॉन्ड नहीं बना सकते, डैश ये बॉन्ड का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मेरे पास है सेकेंड, देयर इज़ 1 एक्स्ट्रा मोल ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। सो अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये हायर ब्रोमाइड भी हो रहता तो हमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि इसे हमें रिवर्स करके लिखना है। तो रिवर्स करके क्या, ये CH3Br है, जब मैं इसको रिवर्स करके लिखूंगी तो इट विल बी BrCH3, बस इतना ध्यान रखना और कुछ इसमें अलग नहीं है। ठीक है, अब रिएक्शन करना बहुत ईजी है। जैसा कि सबको पता है, आप सबको, कि सोडियम ग्रुप 1 मेटल है, इस पे ऑलवेज +1 चार्ज होता है, सेम इस पे भी वही चार्ज होगा। और क्योंकि हेलोजन्स आर 17 ग्रुप एलिमेंट, दे हैव -1 चार्ज एंड दिस ब्रोमीन ऑल्सो हैव -1 चार्ज। सो क्योंकि यहाँ पे सोडियम एंड ब्रोमीन के पास अपोजिट चार्ज हैं, प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पे ये Na सोडियम इस Br के साथ रिमूव हो जाएगा, सेम ये सोडियम भी इस Br के साथ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे सॉल्ट कैसे फॉर्म हो रहा है। सी, एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखो, अगर कभी भी ग्रुप 1 दैट इज सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनके सामने ग्रुप 17 के एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि ऑल हेलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो वो ऑलवेज एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे NaBr मेरे पास फॉर्म हो गया, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है और टोटल ये कितना फॉर्म हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ NaBr। प्लस यहाँ पे हमारे पास अभी क्या रह गया है, CH3। इसे कुछ भी नहीं करना है, बस इसे आपस में अटैच करना है बिकॉज दे विल फॉर्म अ बॉन्ड। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हमारा क्या है, ये हमारा इथेन। सो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड इससे मैंने प्रोडक्ट फॉर्म किया, दैट इज इथेन। अब फ्रेंड्स एक और चीज़ ध्यान रखिए
कि जब भी हम वर्ड्स रिएक्शन करते हैं, सो अभी जो मैंने वर्ड्स रिएक्शन का एग्जांपल डिस्कस किया है, ये उस कंडीशन की बात कर रहा है जब हमारे पास सेम मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, सेम मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसे यहाँ पे 2 इथाइल ब्रोमाइड है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में ऐसा दिया है कि दोनों डिफरेंट मोल है, तो उस केस में टोटल 3 प्रोडक्ट्स के पॉसिबिलिटीज होते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, इससे आपको एक और चीज़ कंक्लूड हो रहा है कि अगर मैंने इवन नंबर यहाँ पे, जैसे कि मैंने 1 कार्बन लिया, तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन से 2 कार्बन, तो इन सब तरीकों से आप एमसीक्यूज में आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल हेटेरो के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे होता है। सो हेटेरो के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ CH3Br, इसका रिएक्शन हो रहा है CH3 CH2Br, सेम इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम प्लस सोडियम 2 मोल्स। तो अभी ना आप देखिए, बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, सेम है। खाली हमें ध्यान बस ये रखना है कि हेटेरो अल्काइल के केस में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, 3 होगा। बिकॉज सपोज मैं इसे ए अज्यूम कर लूँ और इसे बी, ये पहला अल्काइल ए और ये बी है, तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनते हैं, देयर आर टोटल 3 पॉसिबिलिटीज। व्हेन ए विल रिएक्ट विथ ए, इस तरीके से हो सकता है। व्हेन बी विल रिएक्ट विथ ए, ऐसा भी हो सकता है। बी विल रिएक्ट विथ बी, ऐसे भी हो सकता है। एंड थर्ड, ए प्लस बी। तो अभी नॉर्मली जब बच्चे ऑर्गेनिक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उन्हें डाउट रहता है कि ऐसा कैसे होता है। देखिए, बीकर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 मोल ऑफ तो है नहीं, बहुत सारे इसमें, ये तो हम एक एलिमेंट्री रिएक्शन को एक्सप्लेन करें इसलिए ना, बट रियल में बीकर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। सो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होने की वजह से अभी CH3Br को थोड़ी पता है कि उसको किसके साथ रिएक्ट करना है। सो यहाँ पे इस तरीके से पॉसिबिलिटीज बताया जाता है कि हो सकता है कि CH3Br खुद के साथ रिएक्शन कर ले। अगर ये खुद के साथ रिएक्शन करता है, देखिए मैं तीनों प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पता चल रहा है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट भेजिए, मैं इस आपको और भी और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज CH3Br खुद के साथ रिएक्शन करेगा, जो ऑलरेडी हमने किया है, तो उस केस में क्या बनता है, इथेन CH3CH3। तो ये पहला हो गया, ये 1 कार्बन था, प्रोडक्ट में 2 कार्बन है। देन सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि ये खुद के साथ इथाइल ब्रोमाइड खुद के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में कितने होंगे, इसका डबल 4 कार्बन। तो 4 कार्बन मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इथेन है, हमारे पास अब क्या बनेगा, हमारे पास अब बनेगा ब्यूटेन। सो CH2CH3। तो एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास इथेन फॉर्म होने का। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ब्यूटेन बन सकता है। एंड फाइनली थर्ड और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, तो आपस में रिएक्शन करेंगे तो डबल नहीं हो सकता है, तो इसका CH3 इस CH3 CH2 के साथ रिएक्शन करेगा। तो अब मुझे क्या मिल सकता है, अब मुझे मिल सकता है CH3 CH2 CH3, और ये क्या है, ये है हमारा प्रोपेन। तो इस तरीके से हमारे पास 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बताइए। वर्ड्स रिएक्शन का सबसे स्पेशल एक पॉइंट ऑलवेज याद रखना, दैट वर्ड्स रिएक्शन में कभी भी हम मीथेन फॉर्म नहीं कर सकते। मीथेन किसी, अगर मुझे स्मॉलेस्ट अल्काइल हैलाइड भी लेना है तो उससे मुझे इथेन मिल रहा है, सो मीथेन कैन नॉट प्रोड्यूस वाया वर्ड्स रिएक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम वर्ड्स रिएक्शन में कभी भी मीथेन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आपको कैसा। सो मिनिमम अगर मैंने सिमिलर अल्काइल हैलाइड लिया है तो वहाँ पे मुझे उसके कार्बन के नंबर्स डबल हो रहे हैं। अगर मैंने डिफरेंट लिया तो उसमें टोटल 3 प्रोडक्ट के पॉसिबिलिटीज होते हैं, दैट कैन बी, जब वो सेल्फ रिएक्शन करता है या फिर वो क्रॉस रिएक्शन करता है, और मीथेन कभी भी वर्ड्स रिएक्शन से प्रोड्यूस नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मैंने नया यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अगर जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं, एनीथिंग, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, उसको डिटेल में करेंगे। ये 11th-12th के लेवल पे मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता, इसलिए अगर कोई BSc MSc से रिलेटेड स्टूडेंट है, उन्हें इनका मैकेनिज्म चाहिए किसी भी टॉपिक का, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम हर एक रिएक्शन को, हर एक टॉपिक को, इंक्लूडिंग फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी है हम उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।